प्रश्न पूछा गया है कि आप बार बार देखने की बात कर रहे हैं, बिना देखने वाले देखने की बात कर रहे हैं। देखने से आपका क्या आशय है? देखना हम किसे कहते हैं? जो कि बाहर का जगत है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इमारतें, उनको आंखों के सामने लाते ही या आंखों के उनके सामने पड़ते ही एक छाया आंखों की पटल पर पड़ती है, और उस छाया को भीतर जब हम समझते हैं तो उसी को हम देखना कहते हैं। अब आते हैं स्वयं को देखने के संदर्भ में। स्वयं को देखने के संदर्भ में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसमें जो देखने वाला है वह और जो देख रहा है वह दोनों चीज़ें अलग नहीं है। यहाँ चीज़ें थोड़ा जटिल हो जाती हैं। तो हम लोग देखने शब्द को एक तरफ आज सरका करके थोड़ा सा समझें कि खुद में मौजूद होने की कला क्या है। साथ साथ चलते हुए हम थोड़ा इस मौजूद होने की कला का हम परीक्षण करते हैं। अपने इस देह में मौजूद होना क्या है? प्रायः हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं, हमारी जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं, जो कि हमें पता नहीं चलती हैं, उनको हम थोड़ा सा, जहाँ तक वे संभव हैं, उनको हम नोटिस कर सकते हैं, उनके प्रति मौजूद हो सकते हैं। जो कि हाँ, वे क्रियाएं जिनके प्रति मौजूद हुआ जा सकता है। जैसे रोटी से खून बन रहा है, इस क्रिया के प्रति मौजूदगी संभव नहीं है, जैसे हम हैं। लेकिन श्वास चल रही है, आंखों की पुतली फड़क रही है, आंखों की पलक ऊपर नीचे हो रही है, और हाथों पैरों की गतिविधि हो रही है। इन सब के प्रति हम मौजूद हो सकते हैं। इन सारी गतिविधियों के प्रति हम जागरूक हो सकते हैं और नहीं भी जागरूक हो सकते हैं, जो कि प्रायः होता रहता है कि हम प्रायः नहीं जागरूक होते। हम जागरूक हो सकते हैं। फिर थोड़ा सा हम और भीतर चलते हैं। इसमें हम कहीं से भी जो भौतिक शरीर है हमारा, उससे मानसिक या भावनात्मक शरीर को तोड़ नहीं रहे हैं। सिर्फ समझने के लिए हम इन चीज़ों को अलग अलग करके देख रहे हैं। लेकिन कहीं से भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा भौतिक शरीर मानसिक या भावनात्मक शरीर से अलग थलग है। हमारे मन में बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं। हमारे अंदर बहुत सारे विचार आते जाते रहते हैं, बहुत सारी छवियां उठती बनती बिगड़ती रहती हैं। क्या उन सारी जो भीतर गतिविधि चल रही है, प्रायः उन सारी गतिविधियों के प्रति हम अपने को गैर मौजूद पाते हैं। हम वहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं। वहाँ हम मौजूद हो सकते हैं। वहाँ जो भी कुछ वहाँ पे चल रहा है, उसको बिना छेड़छाड़ किए वहाँ पे हमारी मौजूदगी हो सकती है। थोड़ा और भीतर हम चलते हैं अपने, हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं उठ रही हैं, गिर रही हैं। हमें अचानक दुख होने लगता है, किसी की याद सताने लगती है, हमारे अंदर अचानक खुशी का भाव होने लगता है, किसी पुरानी घटना की याद करके हम मुस्कुराने लगते हैं, या कोई कुछ कह जाता है तो हम नाराज़ हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, या कोई कुछ ऐसा कह जाता है हम बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। प्रायः यह सारी भावनात्मक गतिविधियाँ बिल्कुल भी हमारे मौजूदगी के बिना होती रहती हैं, जैसे मशीन चल रही हो। सब होता रहता है, हमें पता नहीं चलता। उनके प्रति हम मौजूद हो सकते हैं। उनके प्रति सारी की सारी जो संरचना है उसके प्रति मौजूदगी हो सकती है। इन्हीं सारी प्रक्रियाओं को शरीर से लेकर के, मन से लेकर होते हुए भावनाओं तक, हम इसके प्रति मौजूदगी को देखना कह रहे हैं।
जो भी कुछ यहाँ हो रहा है भीतर बाहर इसके आसपास, जिसे हम अपना होना कह रहे हैं, उसके प्रति उपस्थित हो जाना, खुद को देखना है। अब हम साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उपस्थित होने में बाधाएं क्या आती हैं, वे सारी चीज़ें क्या हैं जिनके कारण हम उपस्थित नहीं हो पाते हैं, मौजूद नहीं हो पाते हैं। भौतिक तल पे तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, मैं अपने प्रति उपस्थित नहीं हूँ, मौजूद नहीं हूँ। मेरी जो सांसों की गतिविधि चल रही है, मेरे हाथों पैरों की जो गतिविधि चल रही है, मेरी जो पलक फड़क रही है, इनके प्रति मौजूदगी नहीं है। और जैसे ही यह सवाल उठता है कि मौजूदगी नहीं है, तैसे ही हम अपने शरीर के प्रति मौजूद हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन जब भीतर हम प्रवेश करते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें बारीक होने लगती हैं। भीतर जब हम अपने प्रति मौजूद होते हैं, जो विचार होता है तत्क्षण उस विचार का एक विपरीत विचार गढ़ लिया जाता है कि यह विचार ऐसे होना चाहिए, यह विचार वैसे होना चाहिए। उस विचार के साथ छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। तो यह जो छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, यह विचार होना चाहिए, यह विचार नहीं होना चाहिए, यही हमारी मौजूदगी को भ्रष्ट करता है, हमारी मौजूदगी को कहीं और लेके जाता है। तो अगर हम साथ साथ चलते हुए अपने भीतर चल रहे हैं, अपने भीतर देख रहे हैं कि मेरे अंदर अभी जो विचार आ रहा है, यह चाहे जैसा विचार हो, यदि इसको बिना किसी तरीके की विशेषज्ञ की दृष्टि से, जो हमारे अंदर एक विशेषज्ञ वाली स्थिति चलती रहती है कि यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह विचार मुझे क्यों आया, इसको इस रूप में परिवर्तित करना है। मान लीजिए कि मेरे अंदर एक भारत पाकिस्तान के बीच में होने वाले मैच के बारे में एक विचार आया और मेरे अंदर वह सारी चीज़ें चल रही हैं जो भारत पाक मैच के बीच में हुई, जिसमें शायद भारत हार गया। तो मेरे अंदर विचार चल रहा है कि काश भारत जीत जाता, काश वह ऐसे बॉलिंग करता, काश वो ऐसे बैटिंग करता। तो इसका मतलब है कि वह जो विचार उठ रहा था उसके प्रति अनुपस्थिति हो गई इन सारी चीज़ों के आधार पे, जो कि होनी चाहिए, ऐसा इस रूप में होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो यही हमारी अनुपस्थिति का कारक बनता है उस विचार के प्रति। अगर हम वह विचार जब आ रहे हैं तो वह विचार भी जो कि कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके साथ भी छेड़छाड़ न करें। उसके साथ हम आप साथ साथ चल रहे हैं, हमने आपने साथ साथ चलते हुए देखा कि इस तरह से जब हम विचार में फंसते हैं, इस तरह से सोचना शुरू करते हैं, तो हमारी विचार के प्रति अनुपस्थिति हो जाती है। तो मुझे अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। तो यह जो एक विचार मेरे अंदर आ गया है, इसकी वजह से फिर वहां टकराहट शुरू हो जाएगी। तो बस इसके धारणा बनाए बिना इस कला को हमें समझना है। अगर हम धारणा बनाएंगे तो हम कहेंगे कि नहीं, यह विचार नहीं, यह विचार होना चाहिए। मुझे अपने विचार को जब देखना है तो दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। इसका मतलब है कि यह पूरे विचार को देखने की कला धारणा बन गई, फिर यह कला में प्रवेश नहीं की। लेकिन अगर यह कला हो गई, अगर हम आप चलते चलते इस कला को सीख लिए, तो जो भी विचार मेरे समक्ष होगा उसके प्रति उपस्थिति होगी। यदि क्रिकेट का मैच का विचार सामने आ रहा है मेरे चित्त के, उसके प्रति उपस्थिति होगी। क्रिकेट के मैच के बारे में जो विशेषज्ञ का विचार आता है वह आने लगा, उसके प्रति उपस्थिति होगी। यह इसका मतलब कि हमने फिर धारणा नहीं बनाई, हमने एक नया विचार नहीं पैदा किया, हमने पूरी विचार प्रक्रिया में एक बिल्कुल अभिनव कला सीख ली, जो कि विचारों की पूरी संरचना के प्रति उपस्थिति है, मौजूदगी है। और यह कला जब आप विचार के साथ नए विचार से छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो जो सम्मुख विचार होता है वह अपने आप गिरने लगता है।
यदि क्रिकेट के विचार के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई और क्रिकेट के विचार के सापेक्ष जो विचार आया उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, यानी विचार मात्र के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो विचार गिरने शुरू हो जाते हैं। यानी विचार के प्रति उपस्थिति है हमारी, और विचार जो है उपस्थिति में ही अपने आप गिरने शुरू हो जाते हैं बिना हमारे किसी प्रयास के। तो इस अवलोकन में, इस देखने में, यानी इस मौजूदगी में विचार की पूरी प्रक्रिया को बिना सही गलत ठहराए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिना उसका विपरीत गढ़े, बिना उसकी तुलना किए, बिना उस पर उसके समाधान के लिए पहुंचे। यह तीनों चारों चीजें कैसे होती हैं, एक बार हम फिर से दोहरा लें। बिना उस पर विशेषज्ञ की दृष्टि डाले, यानी अगर कला है तो विशेषज्ञ की दृष्टि नहीं होगी। कला का मतलब कि क्रिकेट के मैच का विचार आया तो उस पर विशेषज्ञ की दृष्टि का मतलब है कि यह ऐसा होता, वह वैसा होता। अब अगर वो विचार है तो कहेगा नहीं नहीं, मुझे विचार को छेड़छाड़ नहीं करना है, मुझे विचार को ऐसे ही देखना है, तो ये टकराहट हो जाएगी। लेकिन अगर वह कला है तो वह विचार को देखेगी, और जब विशेषज्ञ का विचार आएगा उसको भी देखेगी, उसके बाद कोई विचार आया उसको भी देखेगी। ये कहीं से भी दो विचारों में टकराहट नहीं हो पाएगी, बस केवल विचार का देखा जाना घटित होता रहेगा। दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं, जब हम विपरीत गढ़ करके देखते हैं, यानी जब हमने देखा क्रिकेट का मैच का हमारे अंदर विचार आया और क्रिकेट के मैच का विचार नहीं आना चाहिए, यह उसका विपरीत है। तथ्य क्या है? क्रिकेट के मैच का विचार। विपरीत क्या है? कि क्रिकेट के मैच का विचार नहीं आना चाहिए। अब यह जो नहीं आना चाहिए यह एक विचार है। कला क्या है? कि पहली चीज जो है क्रिकेट के मैच का विचार, इसका दर्शन। और जैसे ही क्रिकेट के मैच के विषय में विशेषज्ञ का विचार आया, उसका दर्शन। यह कला है। यानी यह कला विपरीत को नहीं आमंत्रित कर रही है, यह तथ्य को यथावत देख रही है। थोड़ा और दूसरे ढंग से देखते हैं समाधान के लिए, कि क्रिकेट के विचार जो हैं वो मेरे भीतर किसी भी तरीके का कोई विचार नहीं होना चाहिए, मेरा चित्त विचारों से शून्य होना चाहिए। यह समाधान की एक आकांक्षा है। यह एक शून्य के रूप में मेरे चित्त में शून्य होना चाहिए, मेरा चित्त विचारों से खाली होना चाहिए। यह एक समाधान का आकलन है, समाधान का लक्ष्य है। और जब भी लक्ष्य है तो इसका मतलब वह लक्ष्य विचारों के द्वारा स्थापित किया गया है, शोधित किया गया है। इसका मतलब वहां कला नहीं है, वहां पे विचारों के द्वारा सोच विचार कर एक लक्ष्य स्थापित कर दिया गया। तो होगा क्या कि विचार तो क्रिकेट का रहेगा, लेकिन सरक सरक करके लक्ष्य में जाएगा। विचारों को देखा नहीं जाएगा, लक्ष्य की ओर बार बार भाग करके देखेंगे। तो देखना वहां नहीं होगा, वहां पर बस विचार होगा। क्रिकेट के मैच का विचार और दूसरा विचार, मुझे क्रिकेट का विचार नहीं होना चाहिए। यानी दोनों के बीच में द्वंद्व होता रहेगा, घर्षण होता रहेगा, और कभी भी अवलोकन नहीं वहां हो पाएगा, मौजूदगी नहीं हो पाएगी। और मौजूदगी का क्या मतलब है? कला का क्या मतलब है? इस मौजूदगी की, इस देखने की कला। अगर क्रिकेट के मैच का विचार है तो इसकी मौजूदगी है, इसकी प्रति मौजूदगी है। और अगर वह विचार है कि क्रिकेट के मैच का विचार नहीं होना चाहिए, कोई विचार नहीं होना चाहिए, मेरा चित्त खाली होना चाहिए, वह विचार आता है, उसकी प्रति मौजूदगी है, उसकी प्रति परिपूर्ण मौजूदगी। यह एक कला है, यह मौजूदगी की कला है। और यही चीजें हम भावनाओं पे ले लें। क्रोध आया, लोभ आया, जो चीज जिस तरह से हम जीते हैं उसमें क्रोध स्वाभाविक है, उसमें वैर स्वाभाविक है, उसमें हिंसा स्वाभाविक है, जो कि हम रचे पचे हैं। उसमें जलन स्वाभाविक है, ईर्ष्या स्वाभाविक है। अब जब ईर्ष्या का विचार, ईर्ष्या का भाव भीतर उठा, कारण कुछ भी हो, तथ्य क्या है? ईर्ष्या है। लेकिन ईर्ष्या के विपरीत में क्या है? कि ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हमको ऊपर से थोपा गया है कि ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। अब होगा क्या
कि ईर्ष्या का भाव उठेगा और छट से एक ख्याल भीतर में आएगा कि ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ईर्ष्या के प्रति मौजूदगी नहीं है, ईर्ष्या के प्रति मौजूदगी हट गई, ईर्ष्या के प्रति गैर मौजूदगी हुई और ईर्ष्या की जगह कुछ और ढकने की, कुछ और थोपने की प्रक्रिया शुरू हो गई और फिर वहां पे द्वंद्व शुरू हो गया। ईर्ष्या जो जलन के रूप में वहां थी ही थी, ईर्ष्या को हटाने के रूप में और भी एक जलन पैदा हो गई, और भी एक संघर्ष, और भी एक अंदर अव्यवस्था पैदा हो गई। तो यदि हमने मौजूद होने की कला सीखी है, हम उपस्थित होने की कला साथ साथ सीख रहे हैं, तो इसका मतलब ईर्ष्या आई, ईर्ष्या तथ्य है, ईर्ष्या के प्रति मौजूदगी। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति मौजूदगी। जो हमारी अंदर सिखावन बैठी है, वह सिखावन जब सक्रिय होती है, उसके प्रति मौजूदगी की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। ईर्ष्या होनी चाहिए, उसके प्रति मौजूदगी, यानी मौजूदगी महत्वपूर्ण है, न कि तथ्य। और जहां पे मौजूदगी है, तथ्य मुरझाने लगते हैं। तथ्य बिना अपने विपरीत को गढ़े मुरझाने लगते हैं, तथ्य बिना अपने दूसरी दिशा में विपरीत को गढ़े मुरझाने लगते हैं। उसी तरीके से जैसे हमने विचार के संदर्भ में देखा कि विचार आता है तो उसके प्रति एक विशेषज्ञ की दृष्टि आती है, तो यहाँ पे जब भाव आता है तो एक विशेषज्ञ तत्क्षण पैदा होता है कि नहीं, यह भाव नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, एक सज्जन व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, या ईर्ष्या व्यक्ति को जलाती है, गलाती है। यह विशेषज्ञ है, यह विशेषज्ञ कभी भी ईर्ष्या को समाप्त नहीं कर पाता, यह सिर्फ टिप्पणियां देता है, यह सिर्फ अपनी अभियुक्तियां देता है, स्टेटमेंट पास करता है। इससे कभी भी ईर्ष्या का जो तथ्य है उसे समझा नहीं जाता। तो जैसे हमने विचार को समझा, वैसे ही यहाँ पे हम भाव की कला को समझ रहे हैं। ईर्ष्या आई, हम ईर्ष्या के प्रति उपस्थिति हुई, मौजूदगी हुई, और ईर्ष्या के साथ साथ जब ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए वह चीज आई, उसके प्रति उपस्थिति हुई। ईर्ष्या होनी चाहिए, उसके प्रति उपस्थिति हुई। ईर्ष्या का विपरीत गढ़ करके कि ईर्ष्या का समाधान है सद्भाव, वह ख्याल आया, वह भाव आया कि मुझे सद्भाव करना चाहिए, उसके प्रति उपस्थिति। ईर्ष्या की कोई भी गतिविधि और उसके आसपास बनी जो भी गतिविधि है, वह यहाँ पे जो भी जिस भी भाव में, जिस भी ढंग से ऊपर उठ करके खड़ी होती, उसके प्रति बस मौजूदगी। और इस मौजूदगी में मौजूदगी महत्वपूर्ण है, उपस्थिति महत्वपूर्ण है, होश महत्वपूर्ण है। इस उपस्थिति में तथ्य मुरझा करके गिरने लगता है, वही वहां पर टिक सकता है जो सत्य है, जो तथ्य है, जो वास्तविकता के रूप में प्रकट तो होता है पर उसमें सत्य की कोई भी जड़ें नहीं होती हैं, वह मौजूदगी मात्र से अपने आप गिरने लगता है। तो देखना जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, बाह्य जगत के संदर्भ में नहीं, अपने को देखने के संदर्भ में, अपनी पूरी संरचना को देखने के संदर्भ में। देखने का अर्थ ऐसे ही है, देखने का सही जो अभिप्राय है वह अपनी अंदर मौजूदगी का, और जितना हमारे अंदर हमारे होने को लेकर के मौजूदगी होगी, जो भी लागू नहीं होता जीवन के साथ, जो भी जीवन की धारा की सहज वास्तविकता नहीं है, वह अपने आप गिरने लगती है, बिना उसके प्रति विशेषज्ञ की दृष्टि को बनाए, बिना बहुत सारी किताबों को पढ़े, बहुत सारी सूचनाओं को संकलित करके कि ईर्ष्या के भाव से कैसे मुक्त हुआ जाए, बिना साइकोलॉजी की किताबें पढ़े कि अपने विचारों को कैसे रोकें, अपने विचारों को कैसा अंत करें, कैसे सही विचार सही ढंग से विचार करें, बिना मोटिवेशनल स्पीकर को सुने। हम अपने अंदर अपने विचारों की पूरी संस्था को, भावों की पूरी संस्था को, जो कि जीवन से लागू नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उपस्थित होकर के, मौजूद होकर के, मौजूद होने की कला को साथ साथ सीखते हुए, इस पूरी संरचना के जो मिथ्यत्व को है उसको एक तरफ सरका देते हैं। जीवन के साथ वही बह सकता है जो जीवन का सहज स्वभाव है।